हमारे सौर मंडल के सेंटर में सुपरहॉट तारा जो हमें गर्मी और ऊर्जा देती है, इसलिए हम सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत मानते हैं। सूर्य की किरणों के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। सूर्य गायब हो जाएगा तो क्या होगा? आइए हम समझते हैं। अगर धरती से सूर्य खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? इस चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सूर्य हमारे धरती को पिछले 4.5 अरब सालों से उजाला दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में सूर्य खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य की उम्र लगभग 9 अरब साल बताया जाता है, यानी कि सूर्य का उम्र महज 5 अरब साल बचा है। सूर्य अपने उम्र के मुताबिक आधा से ज्यादा उम्र पार कर चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सौर मंडल में सूरज एकमात्र ऐसा पिंड है जो गुरुत्वाकर्षण के बल पर पृथ्वी और सभी ग्रह को अपने चारों ओर घुमाता है। सौर मंडल में सूर्य सबसे बड़ा पिंड माना जाता है और सभी सौर मंडल के ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन स्पीड होने के कारण सूर्य के अंदर यह कभी खींचते नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए? तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। अगर अचानक सूर्य की रोशनी गायब हो जाएगी तो पृथ्वी पर हमेशा के लिए अंधकार फैल जाएगा। सौरमंडल से सूर्य गायब होता है तो ऐसे में पृथ्वी ब्रह्मांड में खो जाएगा। पृथ्वी पर दिन रात नहीं होगा और पृथ्वी से जीवन खत्म होने लगेगा। पृथ्वी तब एक बर्फ की जमी हुई अंधेरी गेंद जैसी होगी। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, सभी पौधे और जानवर मर जाएंगे। हमारा सवाल है, अगर सूरज फट जाए तो क्या होगा? तो आइए जानते हैं। सूर्य एक तारा है और जब कोई तारा फटता है तो उसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस तरह के विस्फोट बहुत चमकीले और बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे अंतरिक्ष में बहुत सारी धूल छोड़ते हैं जिससे तारे और ग्रह बनते हैं। अगर सूर्य में विस्फोट हुआ तो पृथ्वी को बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। विस्फोट से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी जिससे एक विशाल शॉकवेव निकलेगी जो लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष में जाएगी। ये शॉकवेव केवल 8 मिनट से ज्यादा समय में पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर या 93 मिलियन मील। इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश इस दूरी से लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। अगर सूरज अचानक इसी तरह फट जाए तो पूरा सौरमंडल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे सूर्य से 10 गुना बड़े या उससे बड़े तारे ही इस तरह से विस्फोट कर सकते हैं। हमारा सूरज अपना जीवन अलग तरीके से समाप्त करेगा। विस्फोट से एक्स रे और गामा रे सहित रेडिएशन का भी भारी विस्फोट होगा। ये रेडिएशंस पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए डेंजरस होगा। सुपरनोवा एक गुब्बारे को फोड़ने जैसा है, लेकिन जब हमारा सूरज मरेगा तो ये धीरे धीरे होगा। सूरज की मौत लगभग 5 अरब साल में जब सूर्य का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वह खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये टायरानोसॉरस रेक्स के विलुप्त होने से 77 गुना अधिक लंबा समय है। जब सूरज खत्म होने लगेगा तो ये बड़ा होने के साथ साथ थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अगर सूर्य एक सफेद बौना हो जाता है तब भी सोलर सिस्टम का ज्यादातर हिस्सा चारों ओर रहेगा। बुध, शुक्र और पृथ्वी खत्म हो जाएंगे, लेकिन मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपटून रहेंगे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। इसी तरह क्षुद्र ग्रह बेल्ट, कुइपर बेल्ट और प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट भी रहेंगे। एक सफेद ड्वार्फ प्लैनेट के पास एनर्जी देने के लिए कोई फ्यूल नहीं होता है, इसलिए ये समय के साथ और ठंडा होता जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। लगभग सारा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदल चुका होगा। रेडिएशन प्रेशर के घटते ही ग्रेविटी इतनी बढ़ जाएगी कि अंदर मौजूद सूर्य की कोर सिकुड़ना शुरू कर देगी। तापमान के और बढ़ने के बाद अब हीलियम भी कार्बन में बदलने लगेगा। ऑक्सीजन, नियोन और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट बनने में मात्र कुछ 100 सालों का ही समय लगेगा, जिससे हमारे सूर्य की कोर और ज्यादा गर्म होकर सिकुड़ने लगेगी। नियोन के फ्यूजन में भी मात्र कुछ ही सालों का समय लगेगा। ऑक्सीजन भी कुछ महीनों में खत्म होने लगेगी। सारे फ्यूजन रिएक्शन के बाद ग्रेविटी के तेज खिंचाव के चलते हमारे सूर्य की घनत्व बढ़ने लगेगा और फिर होगा एक बेहद जोरदार का विस्फोट। हमारा सूर्य अब सुपरनोवा धमाका कर चुका है। सुपरनोवा रेडिएशन और पृथ्वी की तबाही। बात करें कॉस्मिक रेज रेडिएशन एनर्जी की तो ये सबसे पहले कुछ समय बाद ही बाहरी सतह पर आएगी, यानी इसे बाहर निकलने में समय लगेगा, जिसके बाद ये प्रकाश की गति से सब कुछ नष्ट करते हुए पृथ्वी से टकराएंगी। पृथ्वी का वायुमंडल, समुद्र और इसका पूरा हिस्सा इन रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से झुलस चुका होगा।
इसके ठीक बाद ही तारे का मैटर बेहद तेज गति से पृथ्वी पर बची कुछ तबाही मचाना शुरू करेगा और पूरी पृथ्वी नष्ट हो चुकी होगी। आप इस तबाही को होते हुए देख नहीं पाएंगे। रेडिएशंस और तारे के पदार्थ की ऊर्जा के पृथ्वी पर आने से पहले ही यहाँ जीवन खत्म हो चुका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरनोवा धमाके से निकलने वाले न्यूट्रिनो पार्टिकल्स रेडिएशन से पहले ही यहाँ पृथ्वी पर अपना काम कर चुके होंगे। रेडिएशंस को पृथ्वी पर आने में कुछ समय तो लगेगा, पर ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स सबसे पहले सुपरनोवा धमाके से निकलकर पृथ्वी पर विनाश करना शुरू कर देंगे। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स लगातार हमारी पृथ्वी और हमारे शरीर से टकराते ही रहते हैं। इनकी ऊर्जा उतनी नहीं होती जिससे हम इन्हें एहसास कर सकें। पूरी पृथ्वी ही अंदर से बाहर तक पूरी तरह से उबल चुकी होगी। सबसे डरावनी बात तो ये है कि हम इन न्यूट्रिनोज के आतंक को देख और महसूस तक नहीं कर पाएंगे। मात्र कुछ ही सेकंडों में बिना किसी सिग्नल के पृथ्वी का अंत हो चुका होगा।